So, hello friends. Today we are going to start the first unit of chemistry, matter in our surrounding. तो matter क्या होता है? Matter is made up of the particles. Matter है क्या? Anything around us that has mass, volume and can occupy space, जिसको हम feel भी कर सकते हैं. इस defined as the matter. अब matter जो है किससे मिलके बना होता है? Matter is made up of the particles. जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत माइन्यूट होते हैं, वेरी स्मॉल. ओके, सो जो पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? नंबर 1, जो पार्टिकल्स है मैटर के, इनके बीच में स्पेस होता है. इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस इज देयर. नंबर 2, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन. पार्टिकल्स हमेशा मोशन में होते हैं. दैट्स वाई दे शो डिफ्यूजन प्रॉपर्टीज़. Number 3, particles of matter attract each other. मतलब कि उनके पार्टिकल्स के, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो आपस में वो जुड़े होते हैं. ठीक है, ये हो सकता है कि जो पार्टिकुलर फोर्स है दैट मे वेरी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, बट हमेशा उसके अंदर इंटर पार्टिकुलर फोर्स होता है. ओके, सो हमारी 3 प्रॉपर्टी हमने डील कर ली है मैटर की पार्टिकल्स की. सो on the basis of physical properties, matter is divided into 3 states: solid, liquid and gas. तो solid state का मतलब क्या होता है कि particles जो है, जो solid state होती है, इसमें particles जो है बहुत ही closely bound होते हैं, बहुत ही strong intermolecular force के साथ. That's why इसमें जो empty space होता है, interparticular जो distance होती है बहुत कम होती है, इस कारण से वो highly incompressible होते हैं. ओके, नंबर 3, ये जो है पार्टिकल्स इन सॉलिड के अंदर जो है वो मूव नहीं कर पाते, मतलब डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है. रीज़न, इनकी इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है इनकी. इस कारण से वो ओनली अपनी मेन पोजीशन पर ऑसिलेट कर सकते हैं. दे कांट वाइब्रेट लाइक द गैसेस एंड द सॉलिड एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स. नाउ हमने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं दे कांट चेंज देयर शेप even when the force is applied, है ना. they would like to break down but don't change their shape. So we take the example of the rubber band. But rubber band क्या करता है? It gets elongated when we apply the pressure. So how it is happening? हमने तो कहा है कि solids की जो shape change होती ही नहीं है, but जो हमारा rubber band है वो तो elongate हो रहा है. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न तो क्या, जो हमारा solid ये rubber band है क्या solid नहीं है वो? डेफिनेशन रॉन्ग है? नो, बोथ आर ओके. सो जो रबर बैंड होता है वो इलेंगेट क्यों हो रहा है, प्रेशर चेंज क्यों कर रहा है वो? क्योंकि इसके जो लेयर्स होती है, जो डिफरेंट लेयर्स होती है पार्टिकल्स की, उनके बीच में हमारा सल्फर के ब्रिज होते हैं. स्पाइरल ब्रिज ऑफ सल्फर आर देयर, जो फोर्स अप्लाई करने पर वो खिंच जाते हैं. ठीक है, और व्हेन इवन दे कैन ब्रेक व्हेन वी अप्लाई द एक्सेसिव फोर्स. बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर जो जो सल्फर ब्रिज है वो टूट भी सकते हैं. ओके, और जब हम इसका प्रेशर छोड़ देते हैं फिर से वो अपनी शेप को फिर से एक्वायर कर लेता है. हमने कहा कि जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल है, दे कांट प्रेस, दे आर इनकम्प्रेसिबल. तो जो हम देते हैं स्पंज होता है, स्पंज तो हम कंप्रेस कर सकते हैं. तो मतलब क्या हुआ कि स्पंज एक सॉलिड नहीं है, बड़ा सा तो नहीं है, स्पंज तो सॉलिड होता है. देन वाई इट इज़ बिहेविंग एबनॉर्मली? रीजन बीइंग, जो स्पंज के पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी वॉइड्स होते हैं और जिसके अंदर की एयर अनट्रैप्ड होती है. जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको हम प्रेस करते हैं, तो जो एयर होती है दैट एक्सपेल्स आउट. दैट्स वाई इट कॉन्ट्रैक्ट्स. नंबर 3, हमने बात की है कि जो सॉलिड्स होते हैं, थर्ड एक्सेप्शन क्या है हमारा सॉलिड्स के केस में इनकी शेप के बारे में, उनकी. नाउ सेकंड स्टेट इज अ लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट वो स्टेट होती है मैटर की विच हैज़ डेफिनाइट मास एंड वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप. In fact, they acquire the shape of container in which they are poured. उसी कंटेनर की शेप दे देते हैं वो, है ना. And they show the diffusing properties. Different layers of solids
different layers of liquid can slide over each other. That's why they flow. इसका रीज़न क्या है कि जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर ये बना होता है लिक्विड, वो क्या होते हैं, उनके बीच में ना इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके, मोर देन द गैसेस से स्ट्रॉन्ग है, तब तो आपस में वो जुड़े हुए हैं, बट इट इज़ लेस देन द सॉलिड्स. इंटरपार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड्स से कम होती है, इस कारण से वो मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, और उनके बीच में जो वर्ड्स होता है, इंटरपार्टिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो भी उनके बीच में होती है. इट इज़ मोर देन सॉलिड्स, सो दे कैन मूव, दे कैन फ्लो. लेट्स से दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न की बात करते हैं हम, लिक्विड्स के अंदर हमारे तीनों ही जो स्टेट है मैटर की, गैसेस भी पानी में डिफ्यूज़ कर सकती है. मतलब कि जो गैस होती है वो हमारे वाटर के अंदर डिफ्यूज़न हो जाती है. लाइक द हम देखते हैं कि एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल क्यों है, बिकॉज गैसेस मेजरली लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन ईजिली सोलूबल, कैन ईजिली डिफ्यूज इनसाइड द water molecules. That's why aquatic life can breathe without. And we take the example liquid में डिफ्यूज़ होता ही है. हम देखते हैं, हम मिल्क में हम पानी मिला सकते हैं, है ना. नंबर 3, सॉलिड्स, डिफ्यूज़न ऑफ सॉलिड्स इनटू द लिक्विड. वो हम देखते ही है जब हम चीनी मिलाते हैं, है ना, शिकंजी मिलाते हैं, तो हमारा जो सॉलिड है वो जा रहा है, लिक्विड में डिफ्यूज़ हो रहा है. ओके, फिर हमारा है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होती है, बट वो वेरी करती है. क्यों वेरी करती है? रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होती है वो गैसेस से गैसे मैक्सिमम होती है. सो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैस इज मैक्सिमम इन द लिक्विड्स देन ऑफ द लिक्विड एंड गैस, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी हाईली फ्रीली मूविंग एंड द इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत अधिक होती है. तो इसलिए वो जो पार्टिकल्स ऑलरेडी दूर ही है गैस की, तो वो आराम से वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में घुस जाते हैं और उसमें वो डिफ्यूज़न, इसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं कि उनका इंटरमिक्स हो जाना. दैट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूज़न. फिर हम बात करते हैं गैस स्टेट की. गैस स्टेट क्या होती है? इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप. जैसे हमने देखा है एक बलून वाला होता है, क्या करता है वो बलून फुला रहा है, वो एक सिलेंडर है उसके पास, गैस के बलून फुला रहा है वो, तो बलून फुलाया जा रहा है, उसका सिलेंडर ख़त्म ही नहीं होता. भी क्या बात है, क्या हो गया? तो इसका रीज़न क्या है? जो सिलेंडर होता है गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेस्ड स्टेट के अंदर फिल की होती है. और जो हमने बलून फुलाया उसमें क्या होता है, बलून डिफरेंट टाइप के बलून हो सकते हैं, है ना. तो मतलब ये गैस कोई भी शेप ले सकता है, गैस कोई भी शेप ले ही रहा है हमारा. तो गैसेस वो मैटर की फॉर्म होती है जिसके अंदर कोई मास तो फिक्स है उसका, बट उसका वॉल्यूम कितना भी वो ले सकता है, कितने भी पार्टिकल उसकी दूर जाके उसके एक्वायर शेप स्पेस को एक्वायर कर लेते हैं. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि जो जिससे बड़ा होता है, जिससे हमारी गैस बनी होती है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द गैस हैव वेरी लेस इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कम होता है उनके बीच में. एंड एम्प्टी स्पेस, द इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस आर वेरी हाई इन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स. इस कारण से हम उनको इजिली कंप्रेस कर सकते हैं कि ऑलरेडी वो काफ़ी दूर होते हैं पार्टिकल्स उनके. तो जब उनको प्रेस करेंगे बाय अप्लाइंग प्रेशर, दो तरीके से कर सकते हैं. तो उनको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो, उनकी हीट कम कर दो, तो एक तरीके से क्या होगा, हमारा गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, तो हम इसी से गैस को कंप्रेस कर सकते हैं. तो हमने कहा कि गैसेस वो मैटर की फॉर्म होती है जिसके अंदर की उसका मास तो फिक्स है, फिक्स अमाउंट उसका ले लिया, बट उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ना उसकी शेप फिक्स है. कोई भी शेप कितना ही वॉल्यूम ले सकता है. अब हम बात करते हैं गैस के अंदर हमने देखा है डिफ्यूज़न. तो गैस में मैक्सिमम डिफ्यूज़न होता है गैस का होगा, क्योंकि सेम नेचर के है और उनके दोनों के ही पार्टिकल्स हाई मूविंग होते हैं, उनके बीच में पार्टिकल डिस्टेंस बहुत अधिक होती है, तो इसलिए वो आपस में घुल मिल जाएंगे, मतलब कि डिफ्यूज़न हो जाएगा हमारा. नंबर 2, हमने पार्टिकल ली है लिक्विड की. हम अगर हम पानी डिजोल्व करते हैं, ठीक है, पानी डिजोल्व करते हैं गैस के अंदर, वो भी बाय अप्लाइंग प्रेशर हो जाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि गैसेस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी वर्ड्स होते हैं, तो उसको उसमें वो चल जाएंगे अपनी स्पेस के अंदर. बट व्हेन वी टेक सम पीस ऑफ द चॉक, इट्स अ केस ऑफ द सॉलिड. तो जब सॉलिड को हमने गैस में मिलाया तो हमें अधिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं एक तो खुद ही आपस में हाईली इंटरपार्टिकुलर
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाईली आपस में उनके बीच में स्पेस ही नहीं है। नंबर 2, उनके बीच में वर्ड्स कम है और आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली बाउंड है, तो इनको जब हम लोग आपस में मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, तो अगर हम एयर में किसी को हमें डिफ्यूज़ करना है तो सबसे ईजली एयर से एयर में जाएगी, फिर लिक्विड एयर में जाएगा और फिर गैस जाएगी। हमने इसे प्रूव किया है अपनी बुक के अंदर बाय विद द एग्जाम्पल ऑफ द सिरिंज। सिरिंज में 3 सिरिंज ली है, उसमें हमने तीनों के अंदर ना एयर ले ली है, उसके पिस्टन को बाहर निकाल दिया, उसके जो सिरिंज के एंड को हमने कोक से बंद कर दिया है एक एंड से, और फिर हमने ऊपर से एक में तो कुछ नहीं लिया क्योंकि एयर है, दूसरे में हमने पानी ले लिया, तीसरे में हमने सम पीस ऑफ द चॉक पाउडर लिया है। ठीक है, उसको ऊपर से पिस्टन से पुश करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स सॉलिड वाले केस में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है सॉलिड के केस में, तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो फिर हमारा है कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हो गया, गैस को मैक्सिमम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनके बीच में वर्ड्स के बीच में पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमारी बात आती है जब हम खाना बनाते हैं, हम किचन से पाते हैं कि स्मेल से ही क्या खाना बन रहा है तो हम कैसे बता पाएंगे, है ना। सो जो बाय एरोमा जो फूड बन रहा होता है, उसका जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, दैट्स कमिंग टू गैस स्टेट, we can say it's aroma. This aroma, the particles of the aroma of food mixes with the particles of air and come outside. And they are mixing very highly in speed because the particles of the air are freely moving होते हैं और उनकी जो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमसे मिलके वो मिक्स होके फटाफट बाहर आके हाई मोशन में होते ही है वो, और हम तक आ जाएंगे और हम वी कैन डिटेक्ट what kind of food is cooking inside our kitchen. Okay, so ये हमारा हो गया। फिर है हमने बात की है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। जो हमने कहा कि जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, हम इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि इसको दबा सकते हैं। उसकी जो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको प्रेशर लगाएंगे तो जो पार्टिकल होंगे हमारे वो पास आ जाएंगे, तो पास आ गए तो वो कंप्रेस होगी। अब इसका यूज़ क्या है, देखो कंप्रेसिवेट का यूज़ क्या, हम यूज़ करते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहाँ यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, कुकिंग पर्पज़ में करते हैं ना। सेकंड हमारा है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कहाँ करते हैं, फ्यूल्स में करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ऑटो में करते हैं, है ना। नंबर 3 हमारा जो हॉस्पिटल्स के अंदर, ओके, हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग पर्पज़, वो भी ऐसे ही है। तो हमने इन सब में क्या किया हुआ है, हमने जो गैसेस को ना हाईली कंप्रेस करके सिलेंडर्स में फिल किया हुआ है, ताकि वो कम स्पेस में अधिक मात्रा आ जाएगी उसकी, और हम उसको ईजिली पोर्टेबल है, वो उसको यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत ईजी रहेगा हमें उसके लिए। सो हमने ये प्रॉपर्टी भी कर ली है गैसेस की, यूज़ क्या है कंप्रेसिबिलिटी का। ओके, अब हमारी बात आती है कि कैन वी चेंज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर इनटू ईच अदर। यस, हमने देखा है जब सॉलिड होता है, सॉलिड को हम लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं, और गैस को हम पेपर फेज में गैस फेज में बदल सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे लेते हैं पानी का। हमारे पास आइस है, कैसे बदलेंगे इसको, भाई आइस में होता क्या है, देखो 3 फॉर्म है हमारी, बर्फ़ हो गई, पानी लिक्विड हो गया और वेपर हो गई। तो गैस के अंदर सॉलिड में क्या है, आइस के अंदर क्या होता है, आइस के अंदर पार्टिकल्स है, क्लोजली पैक्ड है, मतलब उनकी एनर्जी कम है, उनकी एक फिक्स पोजीशन है पार्टिकल्स की, है ना। नहीं हो रहा इसमें, इसको सॉलिड फेज बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो कैसे एनर्जी बढ़ाएंगे हम,